एक जमाना था जब मौजूदा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली मुख्तार अंसारी के बीच खूनी संघर्ष चलता था। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और मुख्तार अंसारी का रुतबा ऐसा था कि वो योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ता था। लेकिन योगी भी कट्टर हिंदुवादी छवि के नेता थे। जहां मुख्तार अंसारी योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता, आदित्यनाथ अपने दल के साथ वहां पर पहुंचते भी। ये अलग बात है, कभी उनकी गिरफ्तारी की जाती तो कभी उनके काफिले को वहां पर जाने से रोक दिया जाता। लेकिन आज वक्त बदल चुका। आज योगी आदित्यनाथ का दौर आ चुका है और मुख्तार अंसारी के दिन लग चुके हैं। जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी एक बाहुबली डॉन के आतंक की कहानी है, जो आज जेल में मोटी मोटी दीवारों के पीछे बैठकर अपनी रिहाई के दिन गिन रहा है। ये कहानी है पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन मुख्तार अंसारी की। आपको लिए चलते हैं साल 2005 और 2008 के दौर में और जिक्र करते हैं कुछ घटनाओं का। इन 2 सालों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जब मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ की दुश्मनी पहली बार जनता के बीच खुलकर सामने आई। और उस समय मुख्तार अंसारी के सर पर मुलायम सिंह यादव और मायावती का पूरा हाथ था। यही वजह है कि माफिया मुख्तार योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ जाता था। और अगर योगी बिना परमिशन इन 2 जिलों में घुसने की हिमाकत करते तो मुख्तार अंसारी अपने पावर का इस्तेमाल करके योगी को घुसने से रुकवा दिया करता। और उसी वक्त एक ऐसी घटना हुई जब योगी आदित्यनाथ ने यह ठान लिया कि यूपी से मुख्तार अंसारी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हालांकि तब उत्तर प्रदेश में ना तो बीजेपी की सरकार थी और ना ही बीजेपी की सरकार आने की कोई उम्मीद, और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की बात तो बहुत दूर की बात थी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ अकेले मुख्तार अंसारी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे और उधर मुख्तार अंसारी के सर पर मुलायम तो कभी मायावती का हाथ था, जिसके बाद मुख्तार अंसारी योगी आदित्यनाथ पर लगातार भारी पड़ता दिखाई दिया करता था। लेकिन आने वाले 9 सालों के बाद योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये बात ना तो मुख्तार अंसारी को पता थी और ना ही योगी आदित्यनाथ को। आज मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे ये सोच रहा होगा कि अगर 9 साल पहले योगी से पंगा ना लिया होता तो आज उसकी ये हालत तो कतई नहीं होती। लेकिन पूरी कहानी जानने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा कि 2005 में जब मऊ में दंगे हुए थे तब इन दोनों के बीच किस बात को लेकर खुलकर दुश्मनी सामने आई थी। तब मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में दंगे वाली जगहों पर लगातार घूम रहा था। तब उस पर आरोप लगा था कि दंगों को भड़काने का काम मुख्तार अंसारी ने किया। इन दंगों के बाद 2006 के आखिरी महीने में गोरखपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन उस वक्त के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी कि वो मऊ आकर पीड़ितों को इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन उन्हें मऊ जिलों के दोहरी घाट में रोक दिया गया था और यूपी की सियासत में दोहरी घाट की राजनीति चर्चा में आ गई। इसके 3 साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जा रहे थे और तब योगी के काफिले पर हमला किया गया। उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, योगी के काफिले पर आगजनी भी किया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहां से बच निकलने में कामयाबी पाई। योगी आदित्यनाथ ने उस दौरान संकेत तो दे दिया था कि हमला उनके ऊपर किसने करवाया है। योगी आदित्यनाथ ने उस दौरान कहा था कि लगातार मुस्लिम पक्ष गोलियां चला रहा था, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस तमाशा देख रही थी। हम लोगों ने चेतावनी रैली की कि हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने मुझे गोली मारी है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को जवाब दिया जाएगा, उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। योगी और मुख्तार के बीच इस तरह के दुश्मनी का सिलसिला चलता रहा और हर बार मुख्तार अंसारी योगी पर भारी पड़ता और इसके पीछे वही वजह थी, कभी माया तो कभी मुलायम का बारी बारी से मुख्तार अंसारी के सर पर अपना आशीर्वाद। 2008 में यूपी में मायावती मुख्यमंत्री थी, तब मुख्तार अंसारी बसपा में था और मायावती का खास भी कहा जाता था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए इतना आसान नहीं था कि मुख्तार अंसारी से लड़ाई जीतना। लेकिन बदलते वक्त की तस्वीर ऐसी बदली कि मायावती ने अपनी पार्टी से इन दोनों अंसारी बंधुओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया और फिर आया 2013 और 14 का वो दौर जब देश में धीरे धीरे मोदी लहर हावी होने लगा। और फिर अगले विधानसभा चुनाव में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब सूबे के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। वही योगी आदित्यनाथ जिन्हें कभी मऊ और आजमगढ़ जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता था एक गुंडे की वजह से। मुख्तार अंसारी मुलायम और मायावती के राज में जेल में बंद था। लेकिन योगी राज में और मुलायम और मायावती के राज में इतना फर्क है कि मुख्तार अंसारी इन दोनों के राज में यानी माया और मुलायम के राज में
जेल से अपने गैंग को ऑपरेट करता था। लेकिन योगी राज में जेल में जाने के बाद मुख्तार अंसारी जेल से अपने गैंग को चलाना तो दूर, उसके कई ठिकानों को सरकार द्वारा नेस्तनाबूद किया जा रहा है। राजनीति के पंडित तो ये भी कहते हैं कि साल 2005 और 2008 में अगर योगी के खिलाफ मुख्तार अंसारी ने इतनी साजिश नहीं रची होती तो आज योगी मुख्तार अंसारी को लेकर इतने कड़े रुख अख्तियार नहीं कर रहे होते। आपको क्या लगता है, प्रदेश में गुंडे और माफियाओं के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा।